हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। एक साधक को कछुए की भांति होना चाहिए। कछुए की एक प्रकृति होती है कि जब भी खतरा होगा तुरंत वो अपने खोल में घुस जाएगा। मनुष्य का भी ऐसा ही खोल है। ये शरीर पांचों इंद्रियों से बाहर देखता है, पर पांचों इंद्रियां बाहर संसार में खुलती हैं, पर जब मौत का स्मरण आता है तब वो कछुए के खोल की भांति हो जाता है। सारी इंद्रियां बंद कर लेता है, दो कानों की जगह तीसरे कान से सुनता है। जब दो आंखें बंद कर लेता है तीसरी आंख से देखता है और वो उस अनाहत ध्वनि में प्रवेश कर जाता है। उस अनाहत ध्वनि को सुनने के लिए, उस एक हाथ की ताली को सुनने के लिए वो दो से नहीं, हम दो कान से सुनते हैं, हम दो आंखों से देखते हैं। हर एक में कहते हैं मध्यम निकाय, बीच के मार्ग पर आ जाइए तब बात बनती है। सबकी बनी है, तुम्हारी भी बनेगी। कुछ मित्रों ने पूछा है कि ये अनाहत ध्वनि कितनी देर में सुन जाती है? सिर्फ 1 घंटे। मेरी दीक्षा वहीं से शुरू होती है, अनाहत ध्वनि से। क्या व्यर्थ का ज्ञान आप लिए घूमते हैं? उस व्यर्थ के ज्ञान से कुछ भी नहीं होगा। व्यर्थ के ज्ञान से आपने हृदय पात्र भर लिया है, वो कसैला हो गया है, वो कहीं ना कहीं जहरीला हो गया है। मनुष्य के हृदय में 3 पात्र होते हैं। एक पात्र जो उल्टा रखा हुआ है, कुछ साधकों का पात्र उल्टा रखा हुआ है। बारिश होती है पर अंदर जल नहीं पहुंचता। कितना ही ज्ञान दे दे गुरु, पर वो अंदर, क्योंकि घड़ा उल्टा है। दूसरा पात्र होता है हृदय में कि जिसमें छेद हो, भरेगा पर छेद से पानी निकल जाएगा। मनुष्य के गुरु के द्वार से मनुष्य बाहर नहीं जाता कि वो पानी निकल जाएगा, एक बार भरा भरा मालूम होगा। और तीसरा पात्र होता है जो अनगिनत ज्ञान से भरा है। उस ज्ञान से ना तुम्हारा भला हो रहा, ना किसी का हो रहा। वैसे व्यक्तित्व के लोग दूसरों को सुखी करते घूमते हैं, खुद सुखी नहीं। ये तीनों ही पात्र मांजने होते हैं, धोने होते हैं। मेरे को लोग कहते हैं कि परमात्मा आएगा, कैसे आएगा? मैं कहता हूं तुम फिक्र ही छोड़ दो, तुम अपने पात्र को बड़ा करो, तुम अपने पात्र को संभाल के रखो। उस पात्र में महासमुद्र समाने वाला है। क्या तुम छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हो? वो छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलिए। विराट को यदि आप जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो विराट जैसा सोचिए। क्या है तुम्हारे पास जो तुम रुक जाओगे? किस चीज का अहंकार है तुम्हें? कुछ भी नहीं है तुम लोगों के पास। तुम्हारा पात्र देखिए, आप तीनों पात्रों में से कौन से पात्र में हैं आप? आपका हृदय कौन सा पात्र है जिसमें परमात्मा समा सके? उस परमात्मा को समाना छोटी बात नहीं है। उसके बाद से तो आप कहीं ना कहीं पूर्णतया कछुए की तरह अपने खोल में बैठे रहते हैं। संसार की चमक धमक फिर आप पे कोई भी जरा भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। इसी के साथ हरिओम तत्सत।